लाहौर के अंदर रेंट ए कार का एक ऐसा माफिया सरगर्म है जो कि लोगों की गाड़ियां अपने पास रेंट पर लगवाते हैं। हर महीने उन्हें एक साउंड अमाउंट दी जाती है रेंट की मद के अंदर। कुछ अरसे बाद रेंट आना भी बंद हो जाता है और साथ ही साथ जो लोगों की गाड़ियां हैं वो भी गायब कर दी जाती हैं। ट्रैकर की लोकेशन वही सेम मालाकंड की थी जहां पे मेरी गाड़ी की लोकेशन आई थी। SHO के पास जाएंगे मैं उसको पैसे लगा दूंगा, आप DSP साहब के पास जाएंगे तो मैं उसको पैसे लगा दूंगा। मतलब कि वो ऐसे समझ रहा है जैसे कानून उसके बाप का है, वो जिसको मर्जी चाहे खरीद सकता है। ये पुलिस वाले साथ शामिल है जी, ये पूरा इनका ग्रोह है। ये गाड़ी बेच के इनको पैसे देता है कि मेरे पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, लाहौर के अंदर रेंट ए कार का एक ऐसा माफिया सरगर्म है जो कि लोगों की गाड़ियां अपने पास रेंट पर लगवाते हैं। हर महीने उन्हें एक साउंड अमाउंट दी जाती है रेंट की मद के अंदर, लेकिन कुछ अरसे बाद रेंट आना भी बंद हो जाता है और साथ ही साथ जो लोगों की गाड़ियां हैं वो भी गायब कर दी जाती हैं। ये एक माफिया है। कुछ अर्सा पहले लाहौर के एक अहम पुलिस एहलकार की जानिब से इसका इंकशाफ किया गया। जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो इस वक्त दर्जनों जो विक्टिम्स हैं वो सामने आ चुके हैं। आज भी मेरे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने लाहौर के इलाके वाबडा टाउन और जोहर टाउन के अंदर अपनी गाड़ियाँ रेंट ए कार पर लगवाई, लेकिन कुछ अरसे के बाद ना तो उनकी गाड़ियाँ मिली और ना ही वो लोग आगे से कोई दुरुस्त अंदाज के साथ बात कर रहे हैं। ये लोग मुतअद्दिद बार थाने जा चुके हैं, आला अफसरों को भी राब्ते कर चुके हैं, लेकिन इनकी गाड़ियां चोरी होने की या इनकी अमानत में खयानत की जो FIR है वो दर्ज नहीं की जा रही। लोगों के बड़े सीवियर मसाइल हैं। आज इनसे बात करते हैं और इनके केसेस जानते हैं इनके साथ हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम? जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम राना सलमान है और मैं पाकपतन का रहायशी हूँ। मेरे पास करोला GLI थी 19 मॉडल ऑटोमेटिक, और मैंने इधर शादेवाल चौक में एक रेंट ए कार कंपनी है उसके साथ एग्रीमेंट किया था 15 जनवरी को 2019 में। तो ये रिसेंटली 2 माह से मेरी पेमेंट नहीं दे रहा था वो बंदा, और जब मैं पेमेंट लेने के लिए इधर आया हूँ तो उस बंदे ने मुझे कहा कि जी आपकी जो पेमेंट है वो कल आपको मिल जाएगी। इवन दैट कि उसने मुझे एक होटल में स्टे भी करवाया और मुझे ये कहा कि आप कल गाड़ी भी देख लें, क्योंकि मेरी गाड़ी लाहौर में थी। मैंने कहा मुझे मेरी गाड़ी दिखा दें। उसने कहा कि मैं आपको कल आपकी गाड़ी भी दिखा दूँगा और जो आपकी पेमेंट है वो भी मैं आपको दे दूँगा। तो रात को मेरे ट्रैकर के साथ छेड़खानी हो रही थी। मुझे ट्रैकिंग कंपनी से फ़ोन आया कि आपके ट्रैकर को छेड़ा जा रहा है। तो मैंने उनको कहा, मैंने इस बंदे को फ़ोन किया जिसने कहा जी आपकी गाड़ी एक सिक्योरिटी कंपनी के पास, आप टेंशन ना लें, आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो मैंने उसको कहा, ट्रैकर कंपनी को मैंने कहा मेरे अगर ट्रैकर के साथ छेड़खानी हो रही है तो आप मेरी गाड़ी बंद कर दें, लाहौर से बाहर ना जाए। इन बंदों ने मेरी गाड़ी का जो ट्रैकर उसमें जैम्बर का इस्तेमाल किया और उसके जो बंद करने वाली वायर है उसको काट दिया गया। तो मेरी गाड़ी जो है उसकी एक लोकेशन आई 9:41 की। ये 5 तारीख का वाक़या ही है। तो मैंने उसके बाद मेरी लास्ट जो लोकेशन आई है वो 1:51 पे आई है मालाकंड की, बटखेला की। तो मैंने इस बंदे को फ़ोन किया, मैंने कहा जी मेरी गाड़ी भी उधर मालाकंड में और ट्रैकर भी नहीं चल रहा, बंद भी नहीं हो रही गाड़ी। कहता जी गाड़ी आपकी सिक्योरिटी कंपनी के पास है, आप टेंशन ना लें। तो उसके बाद ये मुझे बताता गया, मतलब कि लॉलीपॉप देता गया कि जी आपकी गाड़ी कहीं नहीं गई है, आपकी गाड़ी मिल जाएगी, वो एक कंपनी के पास है, मैं बुलवा लूँगा, 2 दिन में आ रही है, 3 दिन में आ रही है। तो बहुत ज़्यादा मेरे असरार करने पे मेरे दोस्त मेरे जो लॉयर हैं उन्होंने जब उससे बात की, उन्होंने कहा जी कि गाड़ी आप बताएं गाड़ी कहाँ पे है। तो फिर उस बंदे ने बताया कि गाड़ी मैंने बेच दी है। तो ये है कि अब मैं गाड़ी रिकवर करूंगा, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। अब वो मुझे ओपनली धमकियां दे रहा है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आप न्यूज़ चला दें, आप पुलिस के पास जाएं, जो मर्ज़ी करें, कोई टेंशन नहीं है मुझे। ये मेरे पास 1200 वाला स्टाम्प है, इस पर उसका ID कार्ड मेंशन है, उस बंदे का नाम मेंशन है, उसके ये कंपनी की स्टैंप है, उसका ये फिंगरप्रिंट है, उसके बाद सिग्नेचर है। ये मेरे पास प्रूफ है कि उस बंदे के साथ मैंने एग्रीमेंट किया होगा। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, रजिस्ट्रेशन गाड़ी की आपके नाम है और जो आपने उस शख्स के साथ एग्रीमेंट किया है वो भी आपके पास मौजूद है, तो आप थाने क्यों नहीं गए? सर मैं थाने गया हूँ, मैंने उधर एप्लीकेशन मूव की है, ठीक है, उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। 1 माह हो गया मुझे एप्लीकेशन मूव किए हुए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद मेरी एप्लीकेशन पे FIR कोई नहीं हो रही, ठीक है। वो अमानत में ख़यानत जो भी मेरे दफ़ा बनते हैं उस पर नहीं लगाए जा रहे। 1 माह हो गया मैं चक्कर काट रहा हूँ पुलिस स्टेशन के, ठीक है। वो मुझे कह रहे हैं आप परसों आ जाएं, आप कल आ जाएं, आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। अभी तक कोई भी उस पर रिस्पांस नहीं मुझे मिल रहा पुलिस की तरफ से। पुलिस स्टेशन कौन सा है और कौन शख्स है थाने के अंदर जो आपको कहता है कि कल आ जाएं, परसों आ जाएं? सर थाना नवाब टाउन है जो इस एरिया को लगता है, और थाना नवाब टाउन का जो SHO है सुहेल इफ्तिखार साहब,
उसके बाद उनके एएसआई हैं जो तफ्तीशी थे, पहले मेरे अशरफ साहब थे, ठीक है, उनसे फिर मेरी जो एप्लीकेशन वो मार्क हुई है एएसआई रिजवान साहब को, क्योंकि वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे। रिजवान साहब जो है वो रिस्पांस दे रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं, वो पर्चा तो नहीं दे सकते ना। एफआईआर तो ज़ाहिर सी बात है एसएचओ साहब ने काटनी है, और वो मुझे यही कह रहे हैं कि हमारी एसओपीज़ हम बंदे को बुलाएंगे, और इस बात को भी 1 माह हो गया, अभी तक कोई एसओपीज़ कंप्लीट ही नहीं हुई, ना मेरी एफआईआर हो रही है। वो बंदा जो है जिसके खिलाफ आप पर्चा करवाना चाहते हैं, जिसने आपके साथ अभी तक आपके मुताबिक जो है फ्रॉड किया है, वो शख्स कभी थाने आया? नहीं, वो अभी तक कोई थाने नहीं आया। वो उसको फ़ोन करते हैं, उसको बुलाते हैं कि आप कल आ जाएं, परसों आ जाएं, लेकिन वो बंदा नहीं आ रहा। इवन दैट कि उसने मुझे, जब मैं थाने गया हूँ तो उसने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा मेरे व्हाट्सएप पे कि आप जो है अब पुलिस के पास जाएं, अगर मैं बदनाम हो जाऊंगा तो क्या मेरा नाम नहीं होगा। मतलब इस तरह की धमकी, और मेरे पास प्रूफ में है, आप कहते हो तो मैं आपको सुना भी देता हूँ। देखो सलमान भाई, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜੇ ਹੋ, ਕੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਲਵਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਬੱਲਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਯਾਰ बस ठीक है यार, ये समझो कि मेरी ताड़ी गल ही कोई नहीं हुई। वो जी एप्लीकेशन तुसा दी है ना, उन्होंने जरा ना दोबारा तो परसू शुरू करो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तुहानू हले समझ नहीं ना आ रही इस गल दी, तुहानू इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने तक समझ आ जाएगी कि यार उदों गरीब आदमी तरला करन दिया सी ते सानू मशवरा देन दिया सी, लेकिन असीं उहदे मशवरे ते अमल नहीं कीता। ठीक है भान जी, मैं की करा भान, मैं भी इंसान हाँ। इस टाइम मैं कला बंदा ते 5-6 बंदे इस टाइम जिहड़े ने मेरे दुआले इस तरह होए ने कि जिस तरह मैं जिहड़ा ना बस सलमान भी माजरत यार, मैं की करा यार। उन्हें मैनू मैसेज किया सीधा, उन्हें कहा इंज ते इंज ते इंज ते यार देखो वो गुरैल साहब जिहड़े ने, मैनू नहीं पता कि वो मिनिस्टर ने या की ने, लेकिन यार ये भी पाकिस्तान है ते माड़ा चंगा तलक साडा भी है। ते यार जदों मैं कहन दिया मैं हर चीज़ का तावन करने वास्ते तैयार हाँ, कोई थोड़ा सारा नुकसान मेरे सिरों घट करो, तो तुहानू नहीं समझ आती पई तो यार मैं की करूँ। तो वो कहता है जी अब आप न्यूज़ पे चलाएं, अब आप पुलिस के पास जाएं, आप पुलिस से गाड़ियाँ लें, तो आप एसएचओ के पास जाएंगे मैं उसको पैसे लगा दूंगा, आप डीएसपी साहब के पास जाएंगे तो मैं उसको पैसे लगा दूंगा। मतलब कि वो ऐसे समझ रहा है जैसे कानून उसके बाप का है, वो जिसको मर्जी चाहे खरीद सकता है। देखते हैं जी कानून किसके बाप का और किसका नहीं। भाई आप मुझे बताएं, आपका नाम क्या, आपकी गाड़ी कौन सी थी और वो कब से गायब है, कहाँ बंद हुई? जी मेरा नाम अली आबाद है, मैं पाकपतन के रहायशी हूँ। तो मेरी गाड़ी थी अल्टस करोला 2020 मॉडल, मैंने कैश पे ली थी अपना मकान बेचकर। तो मैंने इसे 1 माह पहले दी थी, अभी 1 माह भी नहीं हुआ था, तो मैंने कंपनी में लगाई थी शादेवाल चौक में, जोहर टाउन में। तो 10 को मैंने लगाई है अपनी पिछले माह की 10 तारीख को। तो 6 तारीख को मेरी गाड़ी की लास्ट लोकेशन मालाकंड आ रही थी, स्वात एक्सप्रेस में मेरा यानी कि ट्रैकर कटा है। तो मैंने से कॉल की, मैंने कहा कि मेरा ट्रैकर शो नहीं हो रहा यानी कि, तो उसने कहा कि मैंने फैमिली को दी हुई है, जोहर टाउन की फैमिली है, तो गाड़ी आपकी पहाड़ों में गई है तो सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। तो मैंने ये अपनी ट्रैकर वालों को कंपनी में कॉल की, मैंने कहा मेरा ट्रैकर शो नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि सर हमें सिग्नल ही नहीं आ रहे, जबकि ट्रैकर कट चुका था, कंपनी वालों को भी शो नहीं हो रहा था उसकी सिग्नल। तो मैंने दोबारा से कॉल की, मैंने कहा सर मुझे अपनी गाड़ी की मुझे गाड़ी मंगवा के दें, यानी कि सिग्नल शो नहीं हो रहे हैं। तो उसने कहा कि 1-2 दिन तक आपकी गाड़ी आ जाएगी, फ्राइडे की शाम को गाड़ी आपकी जोहर टाउन में आ जाएगी। मैं कहा ठीक है। मैं घर चला गया, लेकिन परेशान था मैं बहुत ज़्यादा। मैंने जाके अपने घर डिस्कस किया, इस तरह गाड़ी हमारी KPK में पहुंची हुई है। तो ये वो दोबारा मैंने अगले दिन दोबारा कॉल की, तो इसने कहा कि जी मैं स्वात पहुंच चुका हूं आपकी गाड़ी के पीछे। तो मेरा जैसे ही रब्ता होता है तो मैं आपको उनसे मूवी लेके आपको सेंड करता हूं। इस बात को तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए, इसने मेरे से रब्ता नहीं किया। मैंने दोबारा कॉल की, कहते सर इसने अपना नंबर बंद कर दिया था, व्हाट्सएप में मेरे से रब्ते में था, यानी कि व्हाट्सएप में से मैसेज कर रहा था, तो ये मुझे कोई जवाब नहीं देता। वो जवाब भी ऐसे दे रहा जैसे इसका हमारे पे एहसान है एक, यानी कि मालक वो है और मुलाजम हम हैं, यानी कि एक हमने चीज़ इसको दिया तो हम पूछने में भी हमारा यानी कि एहसान कर रहा था कि जी एहसान जवाब दे रहा था ये। अगले दिन जब मैंने बात की, इसने कहा जी आपकी गाड़ी सेल हो चुकी है 10 लाख में, 10 लाख में सेल हो चुकी है। तो मैं यानी कि पैसों का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, तो जैसे मुझे होता है तो मैं आपको बताता हूँ। इस बात को भी हफ्ता 1.5 हफ्ता गुजर गया, जैसे कि अब मुझे लारे पे दे रहा था। उसके बाद जी मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ एल चौकी में, ठीक है, वहाँ पे अशरफ साहब थे, उनसे बात की। वो कहते जी मेरा कसूर है, ये पुलिस वाले जो हैं ये पैसे की बिना पे बात करते हैं, इनको पैसे दो ये चलते हैं। एक इंसान सड़क पे आया हुआ है,
गाड़ी उसकी बिक चुकी है। जो मुलज़म है उसको SHO जिसके पास अथॉरिटी है एक, वो कॉल करके कह रहा है जी जनाब आपने कब आना है थाने में, तशरीफ़ कब लेके आनी है, जैसे कि उसने SHO को पैसे लगाए हुए हैं, ख़रीदा हुआ है। ये पुलिस वाले साथ शामिल हैं जी, ये पूरा इनका गिरोह है। ये गाड़ी बेच के इनको पैसे देता है कि मेरे पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी आप लोगों ने। उसके बाद कल जी मैंने दोबारा कॉल किए, कहते जी आपने जो करना है करो, ठीक है ना, आप मीडिया पे आप देंगे, मीडिया वालों को चोरों को तक खबर जाएगी, चोर आप ही गाड़ी ढूंढ के लेके आएंगे। मेरे पास जहर खाने जो के पास पैसा नहीं है। उसके बाद मैं इसके भाई के पास गया, वो गुलाब देवी हॉस्पिटल में है, वो भी ड्रामेगीर इंसान है। उसके पास गए हैं, वो कहते जी मेरा भाई फ्रॉड है, उसने गाड़ियाँ बेच दी हैं, मैं खुद TB का मरीज़ हूँ, मेरा फेफड़ा फट गया है, मुझे खून की उल्टियाँ आई हैं, ये हुआ वो। ये दोनों भाई फ्रॉड हैं, ये लोगों के साथ ड्रामेबाजी करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लोगों के पैसे खा जाते हैं और फरार हो जाते हैं। ये जी इसने स्टाम्प किया मेरे साथ, ठीक है, ये इसकी सिग्नेचर है, ये कंपनी का स्टैंप लगी हुई है, ये फ्रॉडी इंसान का ID कार्ड है, ठीक है, ये इसका ID कार्ड मेंशन है। उसके बाद जी नवाब टाउन थाना लगता है ये, और सुहेल अफ्तार बुटकी साहब हैं, ठीक है, उनका ये ऑनर में ये क्या नाम है, मैंने दरख्वास्त दी है, ठीक है। पहले दरख्वास्त मेरी गई है L ब्लॉक में अशरफ साहब के पास, उसने कहा कि जी मेरी बहन का ख़त्म है, वो छुट्टी पे चला गया। ठीक है, मतलब आपको टाल मटोल कर रहे हैं। कितनी देर हो गई है कि आपकी दरख्वास्त एक थाने में घूम रही है, कभी दूसरे में जाती है, कितनी देर हो गई है ये काम हो रहा है और FIR नहीं हो रही? सर इस बात को 18 दिन हो गए हैं, 18 दिन हो गए हैं। उसके बाद मैं DSP साहब के पास गया हूँ, वो अपने कानून बताने लग गया जी मुझे, मेरा लो उसके साथ लायर किया जो मेरा वकील था, उसको कह रहा है जी आपने किस सन में जी वकालत शुरू की है। उसने कहा जी मैंने 2012 में, कहता जी मैं 92 में वकालत मैंने की है, ठीक है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है। वो अपने कानून बताने लगी, 406 नहीं लगनी, कहाँ पे ये एग्रीमेंट में अमानत में खयानत लिखी हुई है, आप उससे कारोबार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसकी टेबल में 1 लाख रखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कैसे पर्चा नहीं होता। रिश्वतखोर पुलिस है, ठीक है, इससे पैसे ले रही हैं। उल्टा मुझे वो फ़ोन कर रहा है जिसको मैंने गाड़ी दी है, कहता है 6 लाख मैंने पुलिस वालों को लगा दिए और 3 महीने का मुझे टाइम मिल गया है। नाज़रीन, अली आबिद और उनकी ज़ईफ़ वालदा तकरीबन 1 माह से अपना जो नुकसान हुआ है, जो उनकी गाड़ी चोरी हो गई, आगे बेच दी गई, उसकी रिकवरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में गए हैं, मुख्तलिफ पुलिस अफसरान से मुलाकात की है, लेकिन कोई शख्स इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। इनसे जानते हैं कि इनके साथ हो क्या रहा है। माँ जी मुझे बताइएगा कि आप लोग कब से थानों में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ गए हैं और पुलिस अफसरान कहते हैं आपको? मैं पाकपतन की रिहायशी हूँ, मेरे यतीम बच्चे हैं, मैं बेवा औरत हूँ, मेरा कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। मैं रेंट के मकान में रह रही हूँ, मकान बेच के हमने गाड़ी ली थी, मैंने अपने बच्चों की रोटी रोजी का असासा बनाया था, इन्होंने कंपनी में लगाई, उसने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया है। अब मेरे पास ना कोई रेंट है ना कोई कुछ है, मैं पुलिस के धक्के खा रही हूँ, पुलिस के थाने जा रही हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि पुलिस कहाँ रहती कहाँ नहीं रहती। अपनी बच्चों की खातर मैं निकली हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अब मैं उमर शेख की मैं मदद मांग रही हूँ कि मेरी मदद की जाए, मेरी हेल्प की जाए, मेरी यतीमों का साथ दिया जाए। मेरा कोई साथ नहीं इस वक्त दे रहा। मैं अब निकली हूँ इंटरव्यू के लिए कि मेरा कोई इंटरव्यू लेकर कोई आगे भेजे, कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाए कि मेरी यतीमों को भी को मदद कर दे। मेरे पास रेंट नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरी पुलिस भी बात नहीं सुन रही। नाज़रीन, लाहौर के रिहायशी कसीम गुराया हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ भी ये फ्रॉड हुआ था, लेकिन ये खुशकिस्मत हैं कि इन्हें अपनी गाड़ी मिल गई, चाहे वो टुकड़ों में थी या जैसे भी थी, लेकिन ये अपनी गाड़ी हासिल करने में कामयाब हुए। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि हालात यहाँ पे हैं क्या। कसीम साहब मुझे ये बताइएगा कि लाहौर के अंदर ये हो क्या रहा है, आपके साथ क्या हुआ था? लाहौर में वाकई एक ऐसा ग्रोह है मौजूद है जो रेंट ए कार के बिज़नेस से मुलव्वस है, और ये लोग करते ये हैं कि लोगों को एक अच्छी अमाउंट पे करते हैं रेंट की इवज़ में कि जी ये इतना किराया दिया जाएगा, लोग लालच देते हैं और कुछ अरसा तक किराया दिया जाता है, उसके बाद किराया मिलना भी बंद हो जाता है और गाड़ियाँ भी गायब हो जाती हैं। मेरे साथ ये जो जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है, ये गाड़ियाँ जो सेल होने वाला, मेरे किसी दोस्त के थ्रू ये मेरे पास आए थे। जैसे इनको पता चला कि हमारी गाड़ी का ट्रैकर जो था लास्ट मालाकंड में कटा है, तो इन्होंने फ़ौरन मेरे दोस्त ने कॉन्टैक्ट किया कि जी वो कसीम से रब्ता करें, उनकी गाड़ी भी मालाकंड से इन्होंने रिकवर करवाई थी, की थी अपनी गाड़ी, और इनसे रब्ता करें। जैसे ये मेरे पास आते हैं, अली आबिद और राना सलमान, ये मेरे पास आते हैं कि भाई हमारे साथ तो ये वाक़या पेश आया। मैंने जब इनके मोबाइल डिवाइस से चेक किया कि आप दिखाएं मुझे आपके ट्रैकर की लोकेशन क्या है, जैसे ही मैंने देखा तो इनके मोबाइल ट्रैकर की लोकेशन वही सेम मालाकंड की थी जहाँ पे मेरी गाड़ी की लोकेशन आई थी। और बिलीव करें कि मैं परेशान हो गया, और ये पूरा एक ग्रोह है, मुलव्वस है, और ये पूरी एक चेन है जो इस जिस काम में मुलव्वस है, और इसी तरह गाड़ियाँ लोगों की रेंट पे लेते हैं
और फिर कुछ अर्सा तक इनको किराए दिए जाते हैं, फिर उसके बाद गाड़ियाँ बेच दी जाती हैं। और ये लोग प्रॉपर जो है ना, इनकी एक सरबराही है को करता है कि जिसकी वजह से ये लोग गाड़ियाँ बेचते इतने पैसों में, इनको फिर बाद में पुलिस को भी मुलव्वस कर लेते हैं। और ये लोग समझते हैं, इनको पता है कि गाड़ी चोरी हुई या गाड़ी बेची या कुछ भी किया, या 420 लगेगी या 406 लगेगी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या जी, ज़मानत करवा के शाम में तफ्तीश हो जाएंगे, शाम में तफ्तीश होंगे, पुलिस वालों को 4 पैसे लगाएंगे और जो केस बढ़ता जाएगा। और जो बेचारे मदई होते हैं वो इसी तरह रुल रहे हैं। और ये कितने वाक़े यहाँ पे हैं, और लोगों की गाड़ियाँ कोई नहीं मिली, किसी की गाड़ी कट गई है, किसी की बिक गई है, किसी की गाड़ियों को कोई नामो निशान नहीं है। मैंने अपने तलक से अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए मैं मालाकंड पहुँचा, वहाँ पर अपने दोस्तों से कॉन्टेक्ट किया, गाड़ी की जहाँ पर लास्ट लोकेशन थी मैं पूरा गाड़ी के ऊपर पहुँचा। और जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुँचा तो बिलीव करें, अब सोचने वाली बात है, मैं परेशान हो गया। गाड़ी मुझे पता किस हालत में मिली, गाड़ी के टायर अलग, इंजन अलग, गाड़ी मेरी कटी हुई, पूरी गाड़ी खुली मुझे मिली है, लाइटें, बोनट, हर चीज़, और मेरे पास इसकी प्रॉपर वीडियो मौजूद है। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, और बजाय उसके कि वो जो ग्रोह था जिन्होंने मेरी गाड़ी के साथ ये ज़्यादती की, एक मालियत की चीज़ है मेरी, वो बजाय इसके शर्मिंदा होने के, भागने के, वो प्रो ग्रोह वो हमसे लड़ने लग पड़े हैं उल्टा, ये कहाँ से आ गए, आप लोग कहाँ से आ गए। तो लिहाजा, और वो जिस जगह पे गाड़ी मेरी चली गई तो वो तो पूरा टैक्स फ्री जोन एरिया है, वहाँ पे तो एनसीपी गाड़ियाँ बिकती हैं, कटती हैं, यहाँ से लोग उठा के ले जाते हैं, वहाँ पे बेचते हैं, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बिलीव करें कि ये सब वीडियो मेरे पास प्रूफ मौजूद है, और वहाँ पे ये आला अफसरान तक वो कोई कुछ नहीं कर सकता उनका। ये जो कानून लागू करने वाले अदारे हैं, ये क्या सो रहे हैं? उनको नहीं पता चल रहा कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर, कि जो इतनी लोगों के साथ ज़्यादती हो रही हैं। लोगों के एक एसेट है, एक चीज़ है, लोगों ने बनाई है, पैसे खर्चे हैं, अपनी जायदादें बेच के या घर बेच के या कोई कारोबार करता है तो उनके साथ ये ज़्यादती होती है। वो लोग कहाँ जाएँ अगर ये कानून उनकी बात नहीं सुनेगा? तो अभी उम्मीद है कि हमारे जो CCPO साहब उमर शेख साहब बड़े दबंग अफसर हैं, उनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इनकी मदद करेंगे, इनकी गाड़ियाँ ढूंढ के देंगे। तो मैंने तो ढूंढ ली है, अब इनकी दौड़ है। मेरी तो इनसे रिक्वेस्ट है कि जी ये जो लोग हैं ना, अपने हिम्मत ना हारें, जो है ना उमर शेख साहब के पास चले जाएं, CCP ऑफिस जाएं, अपनी एप्लीकेशन दे, वो आपकी बात इनकी ज़रूर सुनेंगे और इनकी गाड़ियाँ इंशाल्लाह ताला रिकवर करके देंगे। विक्टिम्स की सारी गुफ्तगू आप लोगों ने सुन ली है, और विक्टिम्स की जानिब से जो सवालात उठाए जा रहे हैं, यकीन जानिए कि ये पंजाब पुलिस की और लाहौर पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान है। हमें उम्मीद है कि CCPO लाहौर उमर शेख इस सारे मामले को खुद देखेंगे, और अगर इन लोगों के साथ कोई ज़्यादती हुई है तो उसका सदेबाब भी किया जाएगा। और अगर कोई माफिया लाहौर के अंदर सरगर्म है जो कि लोगों की गाड़ियों को उनकी मर्जी और इजाज़त के बगैर बेच देता है, और उसके बाद उनको धमकाता है कि मेरे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो आपके साथ बुरा सलूक किया जाएगा, तो इस सारे मामले को देखा जाएगा। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।